इटावा में कथावाचक के साथ हुई मारपीट का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। अब यह मामला लगातार यादव बनाम ब्राह्मण समाज का होता दिख रहा है। प्रशासन, सरकार और अन्य सामाजिक संगठनों की अपील का भी कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा। इस मामले में रविवार को एक बड़ी कार्रवाई हुई। योगी सरकार ने इटावा कथावाचक मारपीट मामले में सुर्खियों में आई रेणु तिवारी पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इटावा के दादरपुर गांव की रहने वाली रेणु तिवारी के ऊपर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज हुआ है। मालूम हो कि कथावाचकों की चोटियां काटने का वीडियो वायरल होने के बाद रेणु तिवारी भी सामने आई थी। रेणु तिवारी ने कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। बाद में उन्होंने एक यूट्यूबर से बात करते हुए जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी की थी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। जनपद इटावा के बकेवर थाना में रेणु तिवारी के खिलाफ धारा 196, 299, 352 BNS और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि रेणु तिवारी के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी ने भी पैदल मार्च निकाला था। आज हम लोग कप्तान साहब से इसलिए मिलने आए थे कि जो रेणु तिवारी दादरपुर के हैं, जिनके द्वारा भागवत का आयोजन किया था और इनकी ही द्वारा जो इतना बड़ा जो कांड हुआ है इटावा में, जो पूरे भारत में इसकी गूंज उठ रही है, वही महिला एक जात विशेष यादव समाज के लोगों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की जा रही है। शायद सुनने में आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, जिसने सुनी होगी बहुत खराब है। और दूसरा ये है कि जब इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो कुछ फेसबुक के जो टिप्पणी की उन लोगों की, उसमें भी यादव जात के ज़्यादा लोग हैं। तो जब इन लोगों की अगर गिरफ्तारियां फेसबुक से हो रही हैं, तो हम तो साक्ष्य देने गए थे, वो भी फेसबुक पे आया, उन्हें साक्ष्य भी दे के आए, पेन ड्राइव दे के आए हुए, और एक हमने एप्लीकेशन भी दी है। तो इन रेणु तिवारी की भी गिरफ्तारी होना चाहिए। हम इसलिए SSP साहब से मिलने गए थे। और हमारे समाजवादी पार्टी के, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है। इसमें जो है यूट्यूबरों ने ये जो घटना हुई है धरना प्रदर्शन की, ये यूट्यूबरों के द्वारा ये हुई थी। तो हम समाजवादी लोगों ने खंडन भी किया था कि हमारा इस समाजवादी पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। हो सकता है, मैंने कहा है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा, अगर गिरफ्तारी करना तो उन यूट्यूबरों उन्हें ढूंढो जिन्होंने इस माहौल को खराब किया है। हमारे लोगों को, हमारे पार्टी के लोग खासकर चुन चुन के यादव भाइयों को, जो छोटे छोटे 15, 16, 17 साल के लड़के हैं, उन्हें प्रशासन परेशान कर रहा है और घर से उठा के जबरन गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसका एक उदाहरण आपने देखा होगा कि एक लालाराम इंटर कॉलेज स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के स्टाफ को जबरदस्ती पुलिस घसीट के लाई है। तो ये कतई बर्दाश्त। तो हम लोगों ने कहा है कि न्याय हो दोनों तरफ से। मेरी कोई पार्टी या मेरी किसी जात विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश जाए कि इटावा में हमेशा अमन शांति बना रहे। देखिए, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि उस महिला का कोई भी बयान इस तरह का नहीं था, क्योंकि उस महिला ने खुद गलती की थी। फिर वो दूसरे दिन आरोप लगाती है, तीसरे दिन हमारे पूरे यादव समाज ही नहीं, सभी माँ बहन बेटियों को अभद्र गालियाँ दे रही हैं, जिसका पूरे जिले पे प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की अभद्र गालियाँ दी हैं, उसकी जांच करके रेणु तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग भी बेबस हो जाएंगे, फिर कार्रवाई करवानी पड़ेगी। जाते जाते आपको ये भी दिखा देते हैं कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या नया बयान दे दिया है। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था
कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती हैं कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में, आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया, रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। और जो फैलाई बीमारी जिसमें हमारे निर्दोष फंस रहे हैं कई लोग, सोशल मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे लोग? सीओ स्वागत में गए, समाजवादियों का स्वागत हो सकता है? बताओ आप खुद सोचिए। पुलिस स्वागत में गई हो, सम्मान से विदा कर दिया हो किसी को। ये सब प्लांटेड लोग हैं।